हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो मेरी उत्तर प्रदेश स्पेशल से जुड़ी हुई होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे द्वारा एक उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक वीडियो सीरीज़ चल रही थी, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों के साथ कुछ जानकारियाँ साझा करता हूँ। तो आज उसी कड़ी में, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, तो उसी कड़ी में आज की मेरी वीडियो है ODOP। समझिएगा ये क्या है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक योजना माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई थी। अब ये योजना क्या है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। ODOP का क्या मतलब है। ODOP का मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हिंदी में आप लोग जानते हैं इसको एक जिला एक उत्पाद। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, एक जिला एक उत्पाद के रूप में एक योजना माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा चलाई गई थी। कुछ इसके बारे में बातें कर लेते हैं। ये एक जिला एक उत्पाद योजना कब स्टार्ट की गई थी, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, और मैं एक बार फिर से नोटिस करा देता हूँ कि 24 जनवरी, हर वर्ष 24 जनवरी में, हर वर्ष 24 जनवरी में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस, स्थापना दिवस कह सकते हैं, क्योंकि 24 जनवरी में ही प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की एक मेरा कहने का मतलब एक दिवस जो घोषित किया गया था जब उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में स्थापित किया गया, और जब इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया तो वो दिन था 24 जनवरी। तो प्रदेश में सूक्ष्म, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, प्रदेश में अगर हम लोग बात करें सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों और स्वरोजगार, यहाँ पर एक शब्द और लिख लेते हैं, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, बढ़ावा देने के उद्देश्य से 24 जनवरी, और ये योजना स्टार्ट की गई थी 2018 में, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 24 जनवरी। तो वो दिन है जिस दिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो 2018 में 24 जनवरी को जब हम लोग उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उस समय यह जो योजना है जिसके बारे में मैंने आपको अभी जिक्र किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में एक योजना स्टार्ट की गई, एक जिला और एक उत्पाद के रूप में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉपर, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर अवध शिल्प ग्राम, अवध शिल्प ग्राम में एक जिला एक उत्पाद ODOP, अवध शिल्प ग्राम में एक जिला एक उत्पाद योजना को शुरू किया गया। मैं कह सकता हूँ कि एक जिला एक उत्पाद योजना को न केवल शुरू किया गया, बल्कि प्रत्येक जिले की उसके विशिष्ट उत्पाद की एक एक दुकान भी अवध शिल्प ग्राम में लगाई गई। आगे बढ़ते हैं। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अवध शिल्प ग्राम में 24 जनवरी 2018 को ODOP योजना का शुभारंभ किया गया। सरकार की तरफ से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस योजना के तहत
प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख नए रोजगार, 5 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। सृजित मतलब बनाए जाएंगे, सृजित किए जाएंगे। और ये जो योजना है, इस योजना को प्रमोट करने के लिए हम लोग अगर बात करें फाइनेंस की, पैसे की, तो सरकार जब इसे प्रमोट करेगी तो इसको प्रमोट करने के लिए कुछ फाइनेंस, कुछ वित्त, कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर कि इस योजना को अच्छी तरह से चलाने के लिए इसका जो वित्त पोषण है, वित्त पोषण मतलब फाइनेंशियली जो इसको मजबूती प्रदान की जाएगी, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से किया जाएगा, अगर हम इसके वित्त पोषण की बात करें। और इस योजना को, जिसका नाम हम लोग आपको पहले बता चुके हैं, ODOP, इस योजना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में लोकप्रिय बनाने के लिए लोगों का भी विकास किया जाएगा। तो अब धीरे धीरे हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग कितने ज़िले हैं? टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो मतलब 75 ही नए प्रोडक्ट हो गए, जिसमें प्रत्येक ज़िले में उस प्रोडक्ट को उस ज़िले की पहचान के रूप में जाना जाएगा कि गाज़ियाबाद में कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाता है, पीलीभीत में कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाता है, जौनपुर में कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाता है, कौशाम्बी ज़िले में कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाता है, इसी तरीके से रामपुर में कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो लगभग 75 ज़िलों की हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस ज़िले में कौन से प्रोडक्ट को वहाँ का ब्रांड बनाया गया है, वहाँ के ख़ास उत्पाद, ख़ास प्रोडक्ट के रूप में उसको प्रमोट किए जाने की योजना है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमारा जो आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग ज़िक्र करेंगे पहले ज़िले के बारे में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10-10 ज़िलों को अलग अलग स्लॉट में बांट लेते हैं कि पहले 10-10 ज़िलों की बातें करते हैं, वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसलिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा अमरोहा ज़िले के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमरोहा ज़िला की। ज़िले तो आप लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लगभग 75 ज़िले हैं। तो हम लोग सबसे पहले अमरोहा ज़िले की बात करते हैं। तो अमरोहा ज़िले में जो ढोलक होती है, ढोलक को वहाँ के ब्रांड के रूप में लोगों के समक्ष या बाकी देश के समक्ष ऐसा प्रस्तुत किया गया कि ढोलक अमरोहा ज़िले में ज़्यादा बनाई जाती है। इसी तरीके से हम लोग अगले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं और अगले ज़िले के बारे में बात करते हैं। अगला ज़िला है अमेठी। जो नोट करने वाली चीज़ है वो यही है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अमेठी ज़िले की बात की जाए तो वहाँ का जो ब्रांड प्रोडक्ट है वो है मूंज उत्पाद। अगले ज़िले की बात करते हैं अलीगढ़। ज़िला अलीगढ़ की बात करते हैं। अलीगढ़ में कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, वो है वहाँ का ताला। इससे अगला जो ज़िला है वो है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद को प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद पांचवा जो ज़िला है वो है आगरा। आगरा में चमड़ा उत्पाद। छठा जो ज़िला है वो है आजमगढ़। इसका जो ब्रांड प्रोडक्ट है वो काली मिट्टी से बनी हुई
कलाकृति। आगे बढ़ते हैं। इटावा। इटावा में भी वस्त्र वस्त्र उत्पाद। इटावा में वस्त्र उत्पाद। 8वें नंबर का जो ज़िला है, हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद की। वर्तमान में इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी मूंज उत्पाद, मूंजी कह सकते हैं, मूंज उत्पाद। इसके बाद नंबर 9 पर हम लोग बात करते हैं एक ज़िले की, जिसका नाम है उन्नाव। ज़री कोटे का काम, या जरदोजी। और 10वें ज़िले के रूप में हम बात करेंगे एटा ज़िले की। इसमें हम लोग बात करते हैं घुंघरू और घंटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लगभग 10-10 ज़िलों को स्लॉट बनाकर आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसमें जैसे मैंने बताया अमरोहा, अमेठी, अलीगढ़, ढोलक, मूंज उत्पाद, ताला। इसी प्रकार जो अन्य ज़िले हैं अम्बेडकर नगर, आगरा, आजमगढ़, इटावा, तो ये वो ज़िले हैं कि इन ज़िलों में कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाए जाते हैं जो वहाँ की पहचान बनकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अलीगढ़ में ज़्यादातर तो ताला ही बनाया जाता है और अलीगढ़ फेमस भी ताले के लिए ही है, इसलिए ताले को अलीगढ़ का ब्रांड प्रोडक्ट बना दिया गया। और जैसा कि हमने अपनी योजनाओं में बताया था कि एक ज़िला एक उत्पाद के रूप में पूरे देश के समक्ष इन चीज़ों को प्रस्तुत किया गया। 10 ज़िलों का स्लॉट मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 11वें ज़िले के रूप में बात करते हैं। 11वां ज़िला औरैया। दूध प्रसंस्करण। दूध के द्वारा बनाए हुए जो प्रोडक्ट हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर किसको प्रमोट किया गया? घी को। ऐसे ही 12वें नंबर पर हम लोग बात करते हैं 12वें नंबर पर हम प्रमोट करते हैं कन्नौज को। कन्नौज में किसको प्रमोट किया गया? इत्र को प्रमोट किया गया, सेंट को प्रमोट किया गया। 13वें नंबर पर हम लोग बात करते हैं कानपुर नगर की। कानपुर नगर में किसको प्रमोट किया गया? चमड़ा। इसके बाद 14 नंबर पर एक ज़िला और, कानपुर देहात। जस्ता, बर्तन। मैं उन प्रोडक्ट के नाम बता रहा हूँ जिन प्रोडक्ट्स को किसी विशेष ज़िले का उत्पाद घोषित किया गया। 15वें नंबर की अगर हम लोग बात करें तो 15वें नंबर पर एक ज़िला कासगंज। कासगंज में ज़री कोटे का काम और जरदोज़ी। 16वें नंबर पर
कुशीनगर, केला, रेशा, उत्पाद। 17वें नंबर पर बात करते हैं कौशाम्बी, यहाँ पर भी खाद्य प्रसंस्करण के रूप में एक प्रोडक्ट है केला, जिसको इस ज़िले के मुख्य प्रोडक्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया। 18वें नंबर पे गाज़ियाबाद, यहाँ मशीनरी प्रोडक्ट, यांत्रिकी उत्पाद को ज़्यादा प्रमोट किया गया। गाज़ियाबाद के बाद एक ज़िला और लेते हैं, गाज़ीपुर। गाज़ीपुर की बात करें तो जूट, वॉल हैंगिंग, जूट से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स जो दीवार पर टांगे जाते हैं, जूट, वॉल हैंगिंग्स। और इसी तरीके से 20वां जो ज़िला है वो है गोरखपुर। यहाँ मिट्टी से बने हुए जो बर्तन हैं उन्हें ज़्यादा प्रमोट किया गया। तो ये भी 10 ज़िले का दूसरा जो है स्लॉट है, जिसका आप स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल से ले सकते हैं या वीडियो को बीच में पॉज करके और आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे स्लॉट की तरफ, जिसमें हम लोग 10 ज़िलों के बारे में बातें करने की कोशिश करेंगे। इक्कीसवें ज़िले के रूप में हम बात करते हैं गोंडा ज़िले की। इसमें भी खाद्य प्रसंस्करण के रूप में मतलब खाने वाले जो प्रोडक्ट हैं और उसमें दाल को ज़्यादा प्रमोट किया गया। 22वें नंबर पर हम लोग बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर के बारे में। शब्द हिंदी का है, सिले सिलाए वस्त्र, रेडीमेड गारमेंट्स, जहाँ ज़िले में कपड़ों को बना कर देश के विभिन्न भागों में, देश के साथ साथ विदेशों में भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। 23वें नंबर पर हम लोग जो बात करते हैं वो करते हैं चित्रकूट ज़िले की। चित्रकूट में लकड़ी से बने हुए खिलौने, लकड़ी से बने हुए खिलौने। 24वें नंबर पर हम लोग बात करते हैं चंदौली ज़िले की। यहाँ पर भी सेम, इससे पहले भी लगभग 2 ज़िलों में ये ज़िक्र किया जा चुका है, जरी, जरदोजी। 25वें नंबर पर हम बात करते हैं कौन से ज़िले की? जालौन ज़िले की।
हस्त निर्मित कागज, हाथों से बनाए जाते हैं कागज, हस्त निर्मित कागज। आगे बढ़ते हैं 26वें ज़िले के रूप में जौनपुर। जौनपुर, इसमें ऊन से बने हुए जो दरी होती है, ऊनी दरी, उसको ज़्यादा प्रमोट किया गया। 27वें ज़िले के रूप में अगर हम लोग बात करें, झांसी। यहाँ सॉफ्ट खिलौने, फोम वगैरह का यूज़ किया जाता है खिलौनों के अंदर, टेडी बियर टाइप सॉफ्ट खिलौने। इसके बाद 28वें नंबर पर जो ज़िला है वो है देवरिया। यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिन्हें हम लोग सजावटी प्रोडक्ट कहते हैं। तो सजावटी, सजाने के लिए, घरों को सजाने के लिए, दुकानों को सजाने के लिए जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसके लिए देवरिया ज़िला फेमस है। 29वें ज़िले के रूप में हम लोग बात करेंगे पीलीभीत ज़िले की। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बांसुरी। पीलीभीत ज़िले में बांसुरी बनाने का काम ज़्यादा किया जाता है। और इसी तरीके से 30वें ज़िले के रूप में अगर हम लोग बात करें तो हम बात करते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में 3 ज़िलों के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, खाने वाले जो प्रोडक्ट हैं, और उसमें इस ज़िले में आंवले को ज़्यादा प्रमोट किया गया है। तो ये हमारा तीसरा स्लॉट था जिसमें मैंने लगभग 10 ज़िलों के विषय में आप लोगों से कुछ जानकारी साझा की है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या वीडियो को पॉज करके आप लोग इन ज़िलों के नाम और उनसे संबंधित जो उनके ब्रांड प्रोडक्ट हैं उनको नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे अपने चौथे स्लॉट की तरफ। जी बिल्कुल, अगले स्लॉट की तरफ, जिसमें मैं बात करूँगा 10 ज़िलों की। तो 31वें ज़िले के रूप में मैं बात करूँगा आप लोगों से फ़तेहगढ़ की। फ़तेहगढ़ में घरों में बेड पर बिछाने वाली जो चादरें होती हैं, जिन्हें हम लोग बेडशीट बोलते हैं, फ़तेहगढ़ में ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। 32वें ज़िले के रूप में हम बात करेंगे फ़र्रुखाबाद ज़िले की। इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता है। इसके बाद 33वें ज़िले के रूप में हम लोग बात करेंगे फ़िरोज़ाबाद ज़िले की। यहाँ पर हम लोग कांच से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं, वैसे तो इसको सुहाग नगरी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ चूड़ियों का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है, पर फिर भी यहाँ कांच से बने हुए उत्पाद को प्रमोट करने के लिए इस ज़िले को ODOP योजना के अंतर्गत रखा गया है। 34वें ज़िले के रूप में अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे फैज़ाबाद की। फैज़ाबाद की बात करेंगे। यहाँ पर गुड़ को ODOP योजना के अंतर्गत इसका प्रमुख उत्पाद बनाया गया है। अगले ज़िले के बारे में बात करते हैं। अगला ज़िला है जिसके विषय में हम ज़िक्र करेंगे और वो है
बदायूं, ये पांचवा ज़िला है जहाँ पर जरी और जरदोजी का काम किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले ज़िले की, बदायूं के बाद बरेली। बरेली में भी हम लोग सीधी सीधी सी बात करते हैं, ये छठा ज़िला है। जरी जरदोजी, कपड़े पर डिज़ाइनिंग, जरी कोटे का काम। आगे बढ़ते हैं 37वें ज़िले के रूप में बलरामपुर की बात करते हैं, और यहाँ खाद्य प्रसंस्करण के रूप में, खाने वाले जो प्रोडक्ट हैं उसके रूप में दाल को यहाँ का मुख्य उत्पाद घोषित किया गया है। इसके बाद बहुत ही सुंदर ज़िला बलिया। बलिया में महिलाओं के सुहाग की निशानी, श्रृंगार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली बिंदी को प्रमुख उत्पाद के रूप में प्रमोट किया गया है। 39वें ज़िले के बारे में बात करते हैं, ज़िला बस्ती। काष्ठ शिल्प, लकड़ी के ऊपर डिज़ाइनिंग, काष्ठ शिल्प। और 40वें ज़िले के रूप में अगर हम बात करें तो वो ज़िला है बहराइच। यहाँ गेहूं के जो डंठल होते हैं उसकी कलाकृति को यहाँ का प्रमुख प्रोडक्ट घोषित किया गया है। हस्तशिल्प के अंतर्गत ही आता है ये। तो ये हमारा चौथा स्लॉट था जिसमें हम लोगों ने फिर से लगभग कितने ज़िलों के बारे में बात की है, 10 ज़िलों के बारे में बात की है। मैंने कोशिश की है कि ज़िलों को इस तरीके से लगाया है कि आपको याद करने में थोड़ा आसान हो। एक ही शब्द से मिलते हुए बा, फा या गा, का, इनसे मिलते हुए जो ज़िले हैं वो एक साथ लगाने की कोशिश की है। जैसे बदायूं, बरेली, बलरामपुर, बलिया, बस्ती, बहराइच, ये जो ज़िले हैं इनको एक साथ लगाने की कोशिश की है जिससे आपको याद करते वक्त किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बढ़ते हैं अपने अगले स्लॉट की तरफ जो हमारा 5वां स्लॉट है। 5वें स्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। 5वें स्लॉट में यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा सुंदर लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। 41वें ज़िले की बात करते हैं, ज़िला बागपत। घरेलू, सजावटी सामान, 42वें ज़िले के रूप में हम लोग बात करेंगे बाराबंकी ज़िले की, हथकरघा। इसके बाद हम बात करते हैं बांदा ज़िले की। थोड़ा अलग है, पत्थर पर शिल्पकारी जो होती है वो यहाँ के प्रमुख उत्पाद के रूप में प्रमोट की जाती है। 44वें ज़िले के बारे में बात करते हैं, बिजनौर ज़िले के बारे में। यहाँ पर भी काष्ठ शिल्प, लकड़ी की कलाकृतियाँ या लकड़ी पर डिज़ाइनिंग करना,
45वें ज़िले के रूप में अगर हम बात करें तो बात करते हैं बुलंदशहर ज़िले की। यहाँ चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं उनको यहाँ के प्रमुख उत्पाद के रूप में प्रमोट किया गया है। 46वें नंबर पर जो ज़िला है वो बात करते हैं हम लोग मऊ ज़िले की। यहाँ वस्त्र उत्पाद, कपड़ों के बिज़नेस को ज़्यादा प्रमोट किया गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मथुरा ज़िले की। यहाँ स्वच्छता, ऐसे प्रोडक्ट जो स्वच्छता से जुड़े हुए हैं, स्वच्छता संबंधी उपकरण यहाँ पर बनाए जाते हैं और उनको मुख्य उत्पाद के रूप में प्रमोट किया गया है। 48वां जो ज़िला है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं महाराजगंज। फर्नीचर को ज़्यादा प्रमोट किया गया है ODOP योजना के अंतर्गत। उनचासवां जो ज़िला है वो है महोबा। यहाँ एक पत्थर है जिसे हम लोग गोरा पत्थर कहते हैं, उसकी शिल्पकारी होती है, डिज़ाइनिंग होती है, गोरा पत्थर शिल्प। और हम बात करते हैं 50वें ज़िले के बारे में। फेमस ज़िले तो हमारे सारे ही महत्वपूर्ण हैं, सभी ज़िलों की एक अलग अलग पहचान है और आज हम इस वीडियो में उन पहचानों को ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। सभी ज़िलों के सभी व्यक्ति लगभग मीठी बोली वाले। उत्तर प्रदेश का नाम ही विशिष्ट है, भारत की पृष्ठभूमि पर उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो मिर्ज़ापुर की बात करते हैं। मिर्ज़ापुर में बहुत फेमस है, आप लोग भली भांति जानते होंगे, कालीन जो होती है, कालीन बिछाने के काम आती है। मिर्ज़ापुर में कालीन को ज़्यादा प्रमोट किया गया है। तो ये हमारा 5वां स्लॉट है जिसमें हमने 10 ज़िलों के बारे में आप लोगों से ज़िक्र किया है, जिसमें आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने छठे स्लॉट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे 10 ज़िलों की। मुज़फ़्फ़रनगर बहुत ही फेमस ज़िला। मुज़फ़्फ़रनगर में गुड़ को मुख्य उत्पाद के रूप में प्रमोट किया गया है। उससे अगला जो ज़िला है वो है मुरादाबाद। यहाँ अलग अलग धातुओं के ऊपर या अलग अलग धातुओं के द्वारा कुछ डिज़ाइनर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ धातु से बने हुए, शिल्पकारी से बने हुए प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। पीतल नगरी भी बोला जाता है, तो पीतल भी एक धातु है, तो धातु के शिल्प या धातुओं से अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसलिए मुरादाबाद ज़िले को प्रमोट कराया जाता है। क्रांतिकारियों की धरती मेरठ। मेरठ में आप भली भांति जानते हैं जो खेल के सामान होते हैं उसको वहाँ का प्रमुख प्रोडक्ट घोषित किया गया है। अगला जो प्रोडक्ट है वो है मैनपुरी। अगला जो ज़िला है वो है मैनपुरी। यहाँ का तार बनाए जाते हैं और उससे बनी हुई कुछ कलाकृतियाँ, तारकशी कला यहाँ की फेमस प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट की जाती है।
अगला ज़िला है रामपुर में पेच वर्क होता है। 56वां जो ज़िला है उसको हम लोग प्रमोट करते हैं, पहले उसका नाम बताते हैं, रायबरेली। यहाँ पर भी लकड़ियों की शिल्पकारी होती है, इसलिए इसे काष्ठ शिल्प बोला जाता है। अगला जो ज़िला है वो है नवाबी शहर लखनऊ, मीठी बोली। यहाँ चिकनकारी और ज़री जरदोजी का कार्य ज़्यादा किया जाता है, तो इसलिए इसी को ही यहाँ का प्रमुख प्रोडक्ट माना गया है। इसके बाद है एक ज़िला लखीमपुर खीरी। यहाँ जनजातीय शिल्प, अगला जो ज़िला है वो है ललितपुर। ज़री सिल्क, या हम लोग यहाँ पर साड़ी भी लिख सकते हैं। अगला जो ज़िला है, महत्वपूर्ण ज़िला, फेमस ज़िला, वाराणसी। यहाँ रेशम से बने हुए जो उत्पाद हैं उनको ODOP योजना के अंतर्गत रखा गया है। तो ये हमारा छठा जो है स्लॉट था, जिसमें हमने 10 ज़िलों के बारे में आपको बात बताई। और अब लास्ट का जो स्लॉट होगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट के जो हमारे 15 ज़िले बचे हैं उनके बारे में एक साथ बता दिया जाए। तो चलते हैं अपने अगले स्लॉट के बारे में और इसको सुंदर तरीके से बताते हैं। 61वें ज़िले के रूप में हम बात करते हैं शामली ज़िले के बारे में। गाड़ियों के रिम व उनके धुरे, जिसे हम लोग एक्सेल बोलते हैं, उनका कार्य किया जाता है। 62वां जो ज़िला है वो है शाहजहानपुर। जरी जरदोजी का काम। 63वां ज़िला श्रावस्ती। जनजातीय शिल्प। 64वां ज़िला संभल। सींग व अस्थियों से बने जो हड्डियों से बने जो उत्पाद हैं उनका प्रमुख रूप से कार्य किया जाता है। 65वें ज़िले के रूप में हम बात करते हैं सहारनपुर की। कास्ट शिल्प। सहारनपुर वैसे कागज़ के कार्य के लिए फेमस है। 66वां जो ज़िला है उसके बारे में बात करते हैं
सिद्धार्थ नगर, खाद्य प्रसंस्करण, इसमें ज़्यादातर जो काला नमक है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। अगले ज़िले के रूप में अगर हम लोग बात करें तो वो है सीतापुर। दरी जो बिछाते हैं उसका कार्य। 68वां ज़िला सुल्तानपुर। मूंज उत्पाद। 69वें ज़िले के बारे में बात करते हैं। प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित सोनभद्र। यहाँ भी मिर्ज़ापुर की तरह कालीन का कार्य ज़्यादा किया जाता है। ऐसे ही 70वें ज़िले के बारे में बात करते हैं। संत कबीर नगर जो ज़िला है, यहाँ पर पीतल के बर्तन को कुछ ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। अंतिम 5 ज़िले हैं, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। संत रविदास नगर, यहाँ पर भी मिर्ज़ापुर की तरह कालीन का कार्य किया जाता है। मिर्ज़ापुर के बाद सोनभद्र और सोनभद्र के बाद ये जो संत रविदास नगर है, तीसरे नंबर पर कालीन का कार्य। 72वां जो ज़िला है उसकी बात करते हैं हम लोग हमीरपुर ज़िले की। तो ये जो हमीरपुर ज़िला है, यहाँ पर जो ज्योतियाँ होती हैं उनके बनाने का कार्य ज़्यादा किया जाता है। 73वां ज़िला हरदोई। यहाँ पर हथकरघा। 74वां जो ज़िला है वो हाथरस। यहाँ हींग जो है खाद्य प्रसंस्करण के रूप में ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। हींग को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है प्रमुख उत्पाद के रूप में। और 75वां ज़िला हापुड़। यहाँ पर घर में जो सजाने वाले सामान हैं, घरेलू सजावटी सामान को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें 10-10 ज़िलों का स्लॉट बनाकर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। तो आज की वीडियो मैं आपको फिर से बता रहा था, आज की वीडियो थी मेरी ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो सरकार के द्वारा 24 जनवरी 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इसको फाइनेंस या पैसा लगाकर प्रत्येक ज़िले को उसके महत्वपूर्ण प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, देश में उन ज़िलों की पहचान को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार जो है पैसा लगाकर इसको प्रमोट कर रहे थे। सरकार का मानना था कि लगभग 5 लाख रोज़गार प्रत्येक वर्ष इस योजना के द्वारा वो उत्तर प्रदेश में सृजित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मैं कोशिश करता हूं कि बेहतर से बेहतर जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाई जा सकें,
किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चंस का पूछा जाना लाजमी है। तो आप अगर किसी प्रकार की कोई समस्या इस वीडियो में आपको नज़र आती है, कोई अगर अलग से जानकारी आपको मेरी तरफ से अगर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर 2 शब्द लिखें, कमेंट करें और मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्णतः परफेक्ट नहीं होता है। कोशिश की जाती है बेहतर से बेहतर जानकारी इकट्ठा करने की और बेहतर से बेहतर जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की। तो अगली वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।